बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट की हुई थी। सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वेरिएबल्स पे है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाया जाता है, वेरिएबल्स के नेम लिखने के रूल्स कौन कौन से हैं। जब वेरिएबल्स की बात की जाए तो कौन से ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी होता है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इन चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स की एक्चुअली 2 डेफिनेशन हैं जो आपके सामने बोर्ड पे मेंशन की हुई हैं। पहली जो है वो डेफिनेशन के नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, के मेमोरी में किसी जगह को नाम देना जिसमें हमारा कोई ना कोई डाटा स्टोर होगा, उसे कहते हैं मेमोरी लोकेशन। उसकी एग्जांपल ऐसे है लाइक कि एक हमारे पास ये रैम है। रैम जो होता है वो सेल से मिलके बनी होती है। ये जो एक स्मॉल पीसेस जो नजर आए छोटे छोटे हिस्से, इसके सेल्स हैं। लाइक ये हमारे सेल्स हैं। अब लाइक अगर रैम की बात करें तो रैम जो है वो हमारे डाटा को स्टोर करती है, वेरिएबल्स में स्टोर करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं a इज इक्वल टू 10 इज असाइन्ड टू a। अब a एक वेरिएबल है जिसमें 10 जो है वो स्टोर हुआ है। अब जब वेरिएबल की बात की है तो आपने 3 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का एड्रेस क्या है और वेरिएबल का कंटेंट क्या है। तो लाइक a जो है वो यहाँ पे वेरिएबल के नेम को शो करवा रहा है, 10 जो है वो वेरिएबल के कंटेंट को शो करवा रहा है, और जो वेरिएबल का एड्रेस है वो ये एड्रेस है कि जिस सेल में हमारी वो वैल्यू स्टोर होगी। लाइक वो कोई भी एड्रेस हो सकता है। हम एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें हमारा जो a है उसकी वैल्यू स्टोर है 10। ये हमारा जो वेरिएबल का नाम हो गया, ये इसका कंटेंट हो गया, और ये जो सेल का एड्रेस है लाइक रैम है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि 00 से उसे स्टार्ट करते हैं। तो 00 जो है वो रैम का एड्रेस हो गया, a जो है वो वेरिएबल का नाम हो गया, कंटेंट जो वैल्यू हमने वेरिएबल में स्टोर की है वो, और एड्रेस क्या लाइक मैं कहता हूँ 00 हमारे वेरिएबल का एड्रेस हो गया। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। किसी भी जगह का नाम जो किसी वैल्यू को स्टोर करे उसे कहते हैं मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन है क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसे कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लाइक a इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू साइन कर दी a इज इक्वल टू 10। अब प्रोग्राम मैंने सारा कंटिन्यू किया। अब मैं a को वैल्यू साइन कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 20। पहले मैंने प्रोग्राम को वैल्यू a को वैल्यू साइन की a इज इक्वल टू 10। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो अब मैं कह रहा हूँ a की वैल्यू क्या हो जाए 20। तो क्या करेगा प्रोग्राम, जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम। पहले वैल्यू 10 थी, प्रोग्राम जब कंटिन्यू हुआ, कंपाइलर लाइन नंबर 1 2 3 4 सारी रीड की। जब वो लाइन नंबर 7 पे आया उसने देखा कि a की वैल्यू तो पहले 10 थी लेकिन अब a की वैल्यू क्या होगी 20। तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को इग्नोर कर देगा और वेरिएबल की वैल्यू क्या साइन कर देगा, a इक्वल टू 20। सो ये 2 डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वो किस तरह से वो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल की बात कीजिए तो वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए, वेरिएबल का एड्रेस पता होना चाहिए, वेरिएबल का कंटेंट पता होना चाहिए। तो जो वेरिएबल का नाम है लाइक a इज इक्वल टू 10, a इज अ वेरिएबल नेम, 10 इज अ वेरिएबल कंटेंट, और वो जिस सेल में स्टोर है वो उसका एड्रेस हो गया। सो दूसरी क्या है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर वैल्यू मैंने 10 असाइन कर दी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसकी वैल्यू में चेंज करता हूं तो पहली वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा, दूसरी वैल्यू को एक्सेप्ट कर देगा। सो अब यहाँ पे बात कीजिए, अगर तो हम वेरिएबल की वैल्यू 10 असाइन करते हैं, लाइक एक वेरिएबल है a, हमें कैसे पता लगेगा कि a में कौन सी वैल्यू आएगी। लाइक मैं से कहता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, वेरिएबल की डाटा टाइप। वेरिएबल डाटा टाइप बताएंगे तो वही वाला वेरिएबल उस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये वेरिएबल की जो टाइप है वो इंटीजर है, इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर की, a की डाटा टाइप क्या होगी इंटीजर। अब a जो है वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर्स, नंबर वाली वैल्यू स्टोर करेगा। तो डाटा टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, तो पॉइंट याद रखिएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा कि वेरिएबल को नाम देना,
वेरिएबल नेम प्लस वेरिएबल नेम प्लस डेटा टाइप इज इक्वल टू वेरिएबल डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम क्या है, मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। a किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, मैं कहता हूँ इंटीजर int इज अ डेटा टाइप, a इज अ वेरिएबल नेम। अब ये जब डेटा टाइप ही दे दिया, वेरिएबल का नाम दे दिया, ये जो मेथड है, ये जो तरीकाकार है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो जब भी हमने कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो तो हमें उसे डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा, वेरिएबल को कोई डेटा टाइप देना, वेरिएबल को नाम देना, इट्स कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर उसी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल a इज अ वेरिएबल नेम, int इज अ डेटा टाइप इज इक्वल टू 10, ये जो मेथड है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। यहाँ पे a इज अ वेरिएबल नेम, int is a data type and 10 is a वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो हमने a को साइन की है, और a किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का डाटा a जो वेरिएबल है वो स्टोर करेगा, और ये जो मेथड है वो कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, int a is equal to 10। अब ये जो मेथड है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, वेरिएबल डिक्लेरेशन का ये जो मेथड है वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। अब इनको हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरह भी लिख सकते हैं, int a is equal to 10। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये जो मेथड है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। तो दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। सो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जिनकी वो क्वांटिटी होती है जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या ये मेमोरी ऑफ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होती है। उसके बाद वेरिएबल की बात कीजिए तो वेरिएबल अपने अंदर कोई ना कोई वैल्यूज को स्टोर करते हैं। वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पे। इसमें हमारा अब आगे आने वाला लेक्चर सारा डेटा टाइप पे है। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, जब भी कोई वेरिएबल हो वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, उसकी टाइप बताना, वेरिएबल की टाइप बताना, इट्स अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का नाम आएगा और उसमें डेटा टाइप आएगी। ये जो दो चीज़ें ये मिलकर वेरिएबल डिक्लेयर करवा देंगी। अगर जब वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हो उस टाइम पे या उस बाद में, लाइक जैसे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू दे दी, उसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देना, इट्स कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये दोनों स्टेप मैंने एक ही पॉइंट में कर सकता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, नेम रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। जब भी कोई वेरिएबल लिखना है उसके कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल्स को कोई नाम देना उसके कुछ रूल्स हैं, सिंटैक्स है कि वेरिएबल्स का नाम किस तरह से देना चाहिए। पहली चीज़ तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमारा जो है वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, जो भी वेरिएबल का नाम है उसमें तीन चीज़ें आ सकती हैं। पहली चीज़ अल्फ़ाबेट्स प्लस इंटीजर्स प्लस अंडरस्कोर, लाइक ये जो पॉइंट्स और सा नीचे की लाइन पे अल्फाबेट्स आते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट इज दिस, हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जब भी वेरिएबल का नाम रखना है फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट हो या तो अंडरस्कोर हो।
अल्फ़ाबेट हो या तो फर्स्ट लेटर अंडरस्कोर हो, लेकिन इंटीजर फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कैरेक्टर नहीं आ सकता। पहला जो वैल्यू है, पहला जो कैरेक्टर है वो इंटीजर नहीं हो सकता। या तो वो अल्फ़ाबेट होगा या तो वो अंडरस्कोर होगा। लेकिन अल्फ़ाबेट पहले हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी हो जाए अंडरस्कोर भी हो जाए तो उसे गलत कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको हम एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझते। सबसे पहले अल्फ़ाबेट हो, फिर उसके बाद नंबर्स आ जाए या फिर अंडरस्कोर आ जाए। थर्ड पॉइंट इज दिस कि वेरिएबल के नेम पे हम ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ AB_CD। आप इस तरह लिख सकते हो, आप इस तरह नहीं लिख सकते AB_CD। अगर ये लिखोगे तो ये गलत कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वेरिएबल के नाम पे स्पेस नहीं आ सकती। अगर आपने स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 हो गए। थर्ड वन इज जो हमारे वेरिएबल्स की लेंथ है वो 31 कैरेक्टर होगी। पहले 31 होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं ABCD अप टू सो ऑन Z तक। जस्ट इमेजिन ये हमारे 31 कैरेक्टर्स हो गए और नेक्स्ट हम लिखते लिखते ये 50 तक चले गए। अभी जो 31 के आगे वाले हैं वो सारों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा। पहले 31 जो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी सबको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो हमारी जो वेरिएबल्स की लेंथ है वो 31 होगी। फोर्थ वन इज कीवर्ड्स नॉट अलाउड। कीवर्ड जो है वो आपके वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। एज अ वेरिएबल नेम नॉट अलाउड। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इफ इज इक्वल टू 10, तो इफ एक कीवर्ड है तो कीवर्ड जो है वो हमारे एज अ वेरिएबल के नाम के तौर पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये भी रूल है इसका। वेरिएबल का नाम जब भी रखेंगे वो आप कीवर्ड्स कोई भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज एक वेरिएबल को एक ही डेटा टाइप असाइन हो सकती है। लाइक मैं कहूँ ए इज अ वेरिएबल नेम, इंट उसकी डेटा टाइप है, और उसी प्रोग्राम में मैं कहूँ फ्लोट ए। अब ए इधर भी वेरिएबल है, इधर भी है, दोनों ए ही हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, यहाँ पे इसकी डेटा टाइप फ्लोट है। तो ऐसा नहीं करना। तो रूल क्या है, एक वेरिएबल के लिए ओनली एक डेटा टाइप अलाउ होगी एक प्रोग्राम में। उसके अलावा जो ठीक है, ये हमारे आज के पॉइंट्स हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आती होगी। थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं। नेम ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब भी अपने वेरिएबल्स को कोई नाम देना तो पहला रूल क्या है कि इसमें इसके नाम में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, इंटीजर भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकते हैं। लेकिन आपने अंडरस्कोर और अल्फाबेट को फर्स्ट पे लगा सकते हैं, इंटीजर को फर्स्ट पे लगा नहीं सकते। लेकिन अगर आप अल्फाबेट पहले लगाएं, एक अच्छी प्रैक्टिस है। वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है, उन वेरिएबल के नाम पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इनकी जो लेंथ है 31 कैरेक्टर हो सकती है। कीवर्ड जो है वो हमारे एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। और जितने भी हमारी डेटा टाइप हैं उन एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल को एक ही डेटा टाइप असाइन हो सकती है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।